गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जो है सीबीएसई ने सिलेबस के बारे में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कुछ टॉपिक्स आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उसको शेयर किया है। आप अच्छे से गो थ्रू हो जाएं उस सिलेबस से और देख लें, मार्क भी कर लें कि कौन सा टॉपिक हटाया गया है, और कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं उसमें, राइट। तो बारी बारी से मैं डिस्कस करूंगा जब उन चैप्टर्स पर जाएंगे। अभी जो हम चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, उसकी एक्सरसाइज 3.5 हम करेंगे आज। ये जो एक्सरसाइज है इसमें लीनियर इक्वेशन का जो एक मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, वो एक्चुअली हटा दिया गया है सिलेबस से। मैंने डिस्कस किया था कि एल्जेब्रिक जो मेथड होते हैं, एल्जेब्रिक मेथड, उसमें 3 अलग अलग मेथड थे। फर्स्ट वाला था सब्स्टिट्यूशन, ये मैं डेली लगभग बता रहा हूं, और नेक्स्ट था एलिमिनेशन मेथड जो हम कर चुके हैं। एक सब्स्टिट्यूशन था, एक एलिमिनेशन, और तीसरा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ये वाला जो है हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, तो ये आपने नहीं करना है। और 2 हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो ये 5th एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड जो इसमें है वो हमें नहीं अप्लाई करना, वो हमें नहीं सीखना। तो जो पहले मेथड किए हैं दोनों, उन्हीं मेथड से हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। और सबसे ज्यादा हम जो कोशिश करते हैं वो इस वाले मेथड की करते हैं अप्लाई करने की, जिसको हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, राइट। तो इस एक्सरसाइज को हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि किस तरह के सॉल्यूशन है इक्वेशंस के। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। लेकिन वो हमने करना नहीं है, तो हम कौन से मेथड अप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज में? एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि ये आपके चैप्टर सिलेबस से हट गए हैं। तो सिंपल चीज है ये, तो कोई नई चीज नहीं है हमारे लिए, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द 4th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच इज x minus 3y minus 7 is equal to 0. ओके, नेक्स्ट इज 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. ये 2 इक्वेशन है, दोनों को हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से भी आप कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में इसने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, वो आपने नहीं लगाना है, वो हम सीखेंगे ही नहीं, क्योंकि सिलेबस से वो हटा दिया गया है। तो x minus 3y minus 7 is equal to 0, 3x minus 3y minus 15 is equal to 0। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, थोड़ा सा पीछे हम जाए इस चैप्टर में, तो क्या किया था हमने? सबसे पहले a1 by a2 निकाला था, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट होते हैं इनको डिवाइड कर देते हैं, इसकी रेशियो लेते हैं, 1/3 आएगा। फिर हम निकालते हैं b1 upon b2, दूसरी रेशियो निकालेंगे, यहाँ है -3 और नीचे भी -3 है, राइट। तो इसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो ये 1 आ गया, -3 से -3 कर दिया। तो देखो ये जो रेशियो 1/3 आई, ये वाली रेशियो 1 आई, तो ये इक्वल नहीं आई। जब ये नॉट इक्वल आती है तो हमें आगे चलने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिख देंगे? a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। और ये वाली जब सिचुएशन बनती है तो हम कहते हैं कि इन इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब 1 and only 1, यानी कि x और y की एक वैल्यू आएगी, यानी कि दोनों लाइन आपस में, अगर ग्राफ की बात करें तो दोनों लाइनें आपस में एक पॉइंट पर काटेंगी, कॉमन सॉल्यूशन एक होगा। तो इसको अब आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व कब करना है? जब केवल यूनिक सॉल्यूशन आए। नो सॉल्यूशन में तो सॉल्व करते ही नहीं है, इनफाइनाइट में बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, उसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये काम करना था कि सॉल्यूशन का पता लगाएं कि कितने सॉल्यूशन है, उसके बाद हमें इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमें आता है, कैसे करेंगे? देखो ये 1 है, ये 3 है, तो इस वाली इक्वेशन को बताओ कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से, क्योंकि यहाँ क्या बन जाएगा? 3। तो करते हैं मल्टीप्लाई।
3x, ये 3x बन जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9y और माइनस का बन जाएगा 21, 3 सत्ते 21 और ये 0 रहेगा। नीचे वाली इक्वेशन में हम कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज पड़ी रहेगी। ओके, ऐसे करके तो अब हम इनको देखिए, ये भी 3x बन गया, ये भी 3x। इसका एक दूसरा भी नाम मैंने बताया था इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड, क्योंकि दोनों को बराबर हम बना रहे हैं। तो ये अब काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे, माइनस है प्लस कर देंगे। यहाँ लिख देंगे हमने इन इक्वेशंस को क्या किया है, सब्ट्रैक्टिंग, ऐसे लिख देंगे। तो ये कट जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे, माइनस के 6 बचेंगे। ओके, और माइनस के 6 ये बच गए, देखो यहाँ से, क्योंकि 21 में से 15 आ गए, माइनस के 6। माइनस 6y इज इक्वल टू 6 को उधर लेके गए, प्लस का हो जाएगा। अब y की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, y इज इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 6 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। तो y की वैल्यू माइनस का 1। अब y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दो, देखो क्या थी पहली इक्वेशन, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 7 इज इक्वल टू 0 था। तो y की वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं, इस y की वैल्यू को माइनस 1 पुट कर दिया, ये वाला। तो x ये प्लस का 3 बन जाएगा, माइनस 3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x माइनस 4, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और 4 को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और y की वैल्यू क्या थी माइनस 1। तो बहुत सिंपल है, ये हमें आते हैं मेथड। तो आप इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, इसको आप कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछे मेरे से। ओके, नेक्स्ट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इसके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है कि दो इक्वेशंस आपके पास हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या लिखा है, 3a प्लस बी माइनस 2। फिर से देख लीजिए, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, 3a प्लस बी माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन। देखो इसमें क्या लिखा है, आपकी बुक वैसे आपके सामने होनी चाहिए जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं या वीडियो देखते हैं, तो बुक सामने होनी चाहिए, स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो इसलिए लिखा है देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यहां लिख देंगे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो यहां लिख देंगे फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या कंडीशन होती है याद करिए जरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सारी रेशियोज इक्वल होती हैं, a1 by a2 इज इक्वल टू होता है b1 by b2, और उसके इक्वल होता है c1 by c2, ऑल द थ्री रेशियोज आर इक्वल। तो पुट करिए वैल्यूज, देखिए यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट है 2 अपॉन में x का कोफिशिएंट नीचे क्या है a माइनस b। देखो आपने बस x नहीं लिखना, बाकी उसके साथ जो भी है वो सारा लिखना है, 2 अपॉन a माइनस b। अब ये लिख रहा हूं मैं, y के साथ क्या लगा हुआ है 3, और यहाँ y के साथ क्या मल्टीप्लाई है a प्लस b इज इक्वल टू, अब c1 by c2 रखिए, c1 की वैल्यू राइट साइड में देखो 7 है, और ये वाली सारी जितनी भी वैल्यू है वो सारा हमारा c2 रहेगा, c2 है ना ये राइट साइड में, ये वाला c1 और ये सारा c2, 3a प्लस b माइनस। तो कंडीशन अप्लाई करती, कंडीशन क्या है कि तीनों रेशियोज इक्वल होंगे। अब उसने कहा है फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी। देखो ये इसके बराबर है क्या, यस बराबर है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा ले लेंगे एक साइड में, और ये वाला भी बराबर है, तो देखो ठीक है ना, तीनों रेशियो इक्वल होने का मतलब है ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर है, हाँ पहला और तीसरा भी बराबर ले सकते हो। तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, और यहां से लास्ट के दोनों को क्या लिख रहा हूं, 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस। ये हमने बारी बारी से कर लिया, इसको इसके इक्वल और इसको इसके इक्वल। अब यहां से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेथड अलग चीज है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वो नहीं कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये अलग चीज है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b,
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 3b। ओके, अब ये आगे करें इसको जरा सॉल्व। 3a को इधर ले आएंगे, 2a माइनस 3a और प्लस का 2b इधर है और माइनस का आएगा तो 3b इज इक्वल टू बचेगा 0। तो इस तरीके से हमने सारे जो टर्म्स थे उनको एक साइड में लेफ्ट साइड में 2a माइनस का 3a प्लस 2b माइनस का प्लस 3b हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ऐसे इसको करिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9a प्लस 3b माइनस 3 टू द 6 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7a प्लस 7b, दोनों से मल्टीप्लाई हो गई ऐसे करके। ओके, एक साइड में ले लीजिए, 9 में से माइनस करेंगे 7a ऐसे करके, 9a माइनस 7 प्लस लिखेंगे 3b और उधर से आएगा माइनस का 7b। ओके, और 6 को उधर ले जाइए, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हम जनरली राइट साइड में रखते हैं। 9a माइनस 7a, 3b माइनस का 7b, माइनस 6 था उसको राइट साइड में ले गए, प्लस का 6 हो गया। तो इक्वेशन देखो क्या बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन यहां से देखो बनेगी हमारी, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो माइनस का बन गया a और इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो प्लस का बन गया 5b। राइट, माइनस का a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इस पे आइए, 9a में से 7a माइनस करिए 2a और 3b है ये 7b है, क्या हो जाएगा इन दोनों का, माइनस का 4b। देखो जरा, माइनस का 4b बचेगा और इज इक्वल टू चल रहा है 6। ये दूसरी इक्वेशन। अब तो बहुत सिंपल आ गया हमारे लिए इनको सॉल्व करना, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। यहाँ वाला कोफिशिएंट ये 1 है, नीचे चेक करें तो 2 है, तो इस 1 वाले को हम बराबर बनाना चाहे तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसको भी 2 हम चाहेंगे बनाना। तो इसको अगर 2 बनाने हैं तो माइनस का 2 है, सबको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 10 और 2 0 0। नीचे वाली इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। अब सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही कट रहे हैं, 2a प्लस का 2a माइनस 10 में से 4 माइनस कर दो, 6b बचेंगे इज इक्वल टू राइट साइड में भी यही है, तो b की वैल्यू यहाँ से 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। अब b की वैल्यू वो ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पर माइनस का a था, प्लस का था 5 और b की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 5। तो दीज आर द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली। ओके, तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने अभी किया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और वहां से बारी बारी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सेकंड पार्ट और देख लें एक बार इसका, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कहता है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और नीचे वाली इक्वेशन है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब देखिए इसमें कौन सी चीज है जो निकालनी है, k केवल सिंगल है कांस्टेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में 2 कांस्टेंट थे a और b, यहाँ एक ही कांस्टेंट है k, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और यहाँ सोल्यूशन कितने दे रखे हैं, कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ इसने लिखा है कि इन इक्वेशन के कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन की कंडीशन देखिए क्या होती है, फॉर नो सोल्यूशन द रेशियो इज a1/a2 बराबर होता है दूसरी रेशियो के, लेकिन तीसरी के इक्वल नहीं होता, थर्ड के इक्वल नहीं होता। तो ये कंडीशन है, तो अप्लाई करिए। तो यहाँ लिखिए ये a1 की वैल्यू देखो कितनी है, यहाँ से 3, ये 3, और नीचे ये वाली है a2 की वैल्यू 2k माइनस 1 और इसी इक्वल टू b1, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 माना जाता है, और b2 ये है जो y के साथ है k माइनस 1 और इसी इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर करना है तो ये आ जाएगा b1। ओके, तो इसमें क्या होता है देखो k की वैल्यू तो यहीं से हमें पता लग रही है,
जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो के की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन साइन कौन सा है, इज इक्वल टू, वो नॉट इक्वल टू का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस 1 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा ये, ब्रैकेट खोल दीजिए 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, 3k 2k को इस लेफ्ट साइड में लाए माइनस का 2k माइनस 3 कर गया तो प्लस का होगा, सो दिस इज k इज इक्वल टू 2, ये आपका इसका आंसर होगा, राइट। ये था हमारा 3.5 का सेकंड पार्ट। तो एक बार देख लीजिए सोल्यूशन दोबारा से, 3.5 का सेकंड पार्ट k इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा। तो जब नो सोल्यूशन की बात आती है तो इन दोनों से ही काम चल जाता है, यहां से हमें k की वैल्यू पता चल जाएगी कि k की वैल्यू 2 होगी यहाँ, ठीक है, बहुत सिंपल है, कर लेंगे नो सोल्यूशन की कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपने आप करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देखो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई, दो मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो मैंने बताया सिलेबस से हट गया, तो एक ही मेथड बचा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन। तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना, बता देता हूं मैं कैसे करेंगे, एक बार फिर से थोड़ा सा, 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए दोबारा से, 8x + 5y = 9 ले लिया, 8x की वैल्यू निकाल ली, 5y को दूसरी साइड ले जाते हैं, जैसे कि टेबल बनाते हैं ग्राफ में उस तरीके से, x की वैल्यू 8 नीचे आ जाएगा यहां से, ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाती है, और ये वाली x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, उसमें नहीं जिससे निकालनी है, दूसरी वाली इक्वेशन में। तो यहाँ जो x की वैल्यू यहाँ पुट करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो हमने पहले भी किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड पिछली एक्सरसाइज में हमारा आया है, ओके, कर लेंगे, आसान है। अब एक क्वेश्चन मैं इसका करवा रहा हूं आपको, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, बस यहां तक ही करेंगे हम, बाकी कल देखेंगे, ओके। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, देखिए पिछले भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था, लाइब्रेरी से बुक्स लेता है बच्चा, तो कुछ 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है और उसके बाद रोज का अलग चार्ज है, राइट। ऐसा ही क्वेश्चन है कि जैसे हॉस्टल में आप रहते हैं कहीं पर, यहाँ तो जैसे फ्री है नवोदय में, तो कई बार जो दूसरे हॉस्टल्स होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, वहां हॉस्टल का चार्जेस देना पड़ता है, साथ में खाने का भी पैसा लगता है। ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, कुछ चार्ज तो फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कुछ फिक्स है, वो तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आप रह रहे हो हॉस्टल में। दूसरा क्या है, जितने दिन आपने खाना लिया मेस से उसके हिसाब से, एक दिन का इतने रुपए, तो जितने दिन खाना लिया उसके हिसाब से उसका खर्च आ जाएगा। When a student takes a food for 20 days, एक बच्चे ने 20 दिन तक खाना लिया और उसको 1000 रुपए देने पड़े, और दूसरा बच्चा है उसने 26 दिन तक खाना लिया महीने में जैसे, और 1180 रुपए पे किए, तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। मैंने कहा जो चीज निकालनी होती है वो लास्ट में लिखी होती है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, एक दिन का, वही हम मान के चलते हैं। तो लिखेंगे लेट फिक्स्ड हॉस्टल चार्जेस, के जो चार्ज फिक्स है वो मान लिया हमने कितने रुपए हैं, कि उतने तो देने ही पड़ेंगे, भाई हॉस्टल में रह रहे हो आप, फिक्स चार्ज है 100 रुपए तो देने पड़ेंगे। एंड कॉस्ट ऑफ फूड लिखा है, इसलिए निकालने के लिए क्या क्या पूछा है, फाइंड फिक्स चार्ज, फाइंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब एक दिन का कितना खाने का खर्च आता है हॉस्टल में, वो ₹22 को मान लिया। बहुत आसान है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बच्चा वो कितने दिन रहा, कितने दिन खाना खाया, 20 दिन खाना खाया उसने, तो देखो x तो फिक्स है, वो तो देना ही पड़ेगा, y एक दिन का खर्च है, एक दिन खाना खाए ₹y, 20 डेज खाना खाएगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 बाई, और उस बच्चे ने कितना रुपया पे किया है, लिखा हुआ है इसमें 1000, तो इज इक्वल टू में लिख देंगे 1000, ओके। पहला फिक्स चार्ज 20 दिन का खाना 20 बाई, टोटल 1000 रुपए, ये बन जाएगा। तो दूसरा है, ये है कौन सा, ए, कोई बच्चा है, ये नाम नहीं दिया उसका, दूसरा कोई स्टूडेंट है उसका नाम बी है, तो उसने क्या किया, 26 दिन तक खाना लिया है, 26y आ जाएगा, 26y, उसने कितना रुपया पे किया, 1180, तो यहां लिख देंगे 1180, बस, बहुत सिंपल है। अब मर्जी आपकी है, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं।
देखिए जब नाम आता है ना मेथड का कि इस मेथड से करिए, तो आपकी मजबूरी है, तो आपको उसी मेथड से ही करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर लिखा आ गया कि इन इक्वेशन को सॉल्व करिए, नाम नहीं आया, आपकी मर्जी, दो मेथड है आपके पास, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी से भी करिए, लेकिन मैं आपको राय दूंगा एलिमिनेशन मेथड की, थोड़ा सिंपल है, जल्दी होगा। देखो जरा एलिमिनेशन में कुछ नहीं करना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 पहले से ही बराबर है, तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई पहले से इक्वल है कोफिशिएंट, तो जस्ट माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, और ये माइनस के बच गए 26 में से 20 गए 6, और ये माइनस के बचेंगे 180, 1180 में से 1000 माइनस कर दो, माइनस 180, माइनस गया y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, तो ये किससे कट के क्या आ जाएगा, 6 × 18 y, यानी कि 30 रुपया आपको डेली खाने का देना है। अब एक दिन खाना खाया पूरा दिन, तो 30 रुपए उसका चार्ज लगेगा। अब y की वैल्यू पुट कर निकालने के लिए, यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे x की निकालने के लिए, 20 इंटू y, y की वैल्यू क्या है 30, और इज इक्वल टू क्या है 1000, तो x इज इक्वल टू 600 हो गया ना, 600, 1000 में से 600 उधर से आके माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 400, यानी कि आपका जो चार्ज है हॉस्टल का वो है 400 रुपीज, और खाने का खर्च कितना आ रहा है उसका 30 रुपये। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी ट्राई आप कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी वाले भी हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।